हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्वेता सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। तो गाइस, स्विफ्ट लर्न के बारे में मैंने एक वीडियो पूरा डिटेल में बनाया था कि स्विफ्ट लर्न में कैसे अप्लाई करना है। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 सारे कैसे क्लियर करने हैं, सबको स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, कैसे सब सारी डिटेल्स उस वीडियो में थी। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस और रिक्वेस्ट आ रहे थे कि अगर फेज़ 4 के बाद आपके पास कुछ भी अगर उनका मेल आता है या आगे कोई भी प्रोसेस होता है तो आप प्लीज़ हम हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। तो गाइस, फेज़ 4 के बाद मेरे पास उनका ये मेल आया था। तो ये सीईओ का था, उनका स्विफ्ट लर्न का। तो मैं ये आपको पढ़ के थोड़ा सुना देती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं इसको बता दूंगी कि बेसिकली इसमें लिखा क्या है। I am Avinav, the co-founder and CEO at SwiftLearn. I am an IIT Bombay 2012 graduate, post which I worked with global management consultancy. अब इसमें देखिए, बेसिकली ये जो सारा ईमेल है ना, ये पूरा जो मेरे पास आया था, इसमें बस ये स्विफ्ट लर्न के जो सीईओ हैं उनके बारे में डिटेल्स दिया था, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कौन से साइट पे जाना है, और सारी डिटेल स्विफ्ट लर्न की जो मेल आईडी है वो दिया था इसमें। और फिर इन्होंने एक फीडबैक सर्वे किया था, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि फीडबैक सर्वे में उनके पास यही रिस्पॉन्स आया कि जो वो डेमो के टाइम पे जो काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है लोगों को, तो उसी के लिए लोगों को कंप्लेन की थी कि सारी चीज़ें तो सही है, बाकी डेमो के टाइम पे सारे लोगों का एक साथ डेमो लेते हैं तो वेट काफ़ी करना पड़ता है। और यही चीज़ मैंने भी इनके फीडबैक फॉर्म में मैंने भी यही सेम बात फिल की थी कि आपका जो डेमो होता है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ होते हैं, तो आपको काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, फिर आपका नंबर आता है। तो ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगी थी उनकी ये बात, और तो ये मैंने भी उनको रिस्पॉन्स में यही दिया था। तो फेज़ 4 के बाद मेरे पास बस वही उनका एक फीडबैक फॉर्म आया था। फिर उसके बाद एक एग्रीमेंट आया था जिसको कि साइन करके हमें सेंड करना था। तो वो एग्रीमेंट में बेसिकली यही चीज़ लिखी थी कि हाँ, आप स्विफ्ट लर्न पे वर्क करोगे, और उसका जो पे स्केल है उसके बारे में डिटेल्स दी थी। तो पे स्केल का तो हमारे पास मेल फेज़ 1 2 में भी आया था, तो वो हमारे पास होगा ही, तो इसलिए उस मेल को मैं नहीं खोलूंगी यहाँ पे। और बस उसके बाद फिर वो हमारा इंटरनेट स्पीड है उसका स्क्रीनशॉट भेजने को बोला गया था, तो उसका एक फॉर्म था। तो फॉर्म्स भी ये लोग काफ़ी सारे फिल करवाते हैं, खैर ये तो फॉर्मल जो ड्यूटी है वो तो करनी ही पड़ती है। बट फिर उसके बाद चलिए, ये सारी चीज़ें तो मैंने सेंड कर दी थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पे आते हैं। उसके बाद मेरे पास इनका एक लाइव क्लास के लिए, यूट्यूब पे लाइव सेशन के लिए मेरे पास मेल आया था। ये यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस वीडियो की। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या मेल आया था, ये मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं और बहुत काफ़ी परेशान हैं, जानना चाहते हैं कि फेज़ 4 के बाद क्या होता है, कैसे मेल आता है। तो ये मैं पूरा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हेलो टीचर, greetings of love and joy. We at Swift Learn hope that you are healthy, safe and loved. A journey of 1,000 miles begin with a single step. In our journey of teaching students with the best teachers from all over India, we would like to make the relationship between the student and teacher. After observing some of your classes, I would like to congratulate you that you are selected at Industry of Swift Learn. First experiment. We are planning to start YouTube live session of math, science and English for 6th and 10th grade. For this, you first have to normally record a session using the below mentioned Zoom credential. अब यहाँ पे मेरे पास मेल आईडी और पासवर्ड दोनों आया था, जिसके थ्रू कि मुझे Zoom Pro पे लॉगिन करना था। तो यहाँ पे एक वीडियो भी आया था जिसका रेफरेंस मैं ले सकती हूँ, मतलब वीडियो कैसे मुझे बनाना है, कैसे लाइव सेशन मुझे देना है यूट्यूब पे, तो बेसिकली वो रेफरेंस के लिए सिर्फ था। तो मेरा मीटिंग शेड्यूल किया गया था 27 अक्टूबर को, 12 से 1 बजे तक की मेरी क्लास थी। बट अनफॉर्चुनेटली अब पता नहीं उनका नेटवर्क नहीं कर रहा था या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से क्लास मेरी कंप्लीट हो नहीं पाई थी। मतलब अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स की क्लास लेने के बाद वो मीटिंग ऑफ हो गई थी।
तो फिर वहाँ पे मैंने इनके वेबसाइट पे, इनके मेल पे जाके इनको मैंने मेल किया था और कंप्लेन की थी। तो फिर वापस से उनका मुझे कॉल बैक आया था और उन्होंने बोला था कि नहीं, आपकी क्लास को हम रीशेड्यूल कर देंगे। तो मैं जैसे स्विफ्ट लर्न पे बायोलॉजी की टीचर थी, तो यहाँ पे मुझे 10th ग्रेड को साइंस पढ़ाने के लिए आया था। तो उसी के लिए मैंने लॉगिन किया था और उसी का मैं क्लास ले रही थी, बट 15 to 20 मिनट्स बाद वो फिर नेटवर्क इशू हो या उनके कुछ टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम हो, उसके कारण ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो खैर यही बात है कि उन्होंने मुझे बोला था कि अब ये क्लास आपकी रिशेड्यूल कर दी जाएगी। तो अभी तक तो उसका मेरे पास कोई मेल नहीं आया है, तो जैसे ही मेरे पास उसका भी मेल आता है तो मैं आपको उसको भी अपडेट कर दूंगी। तो ये था कि फेज 4 के बाद क्या होता है, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। हमें जूम प्रो के थ्रू लॉग इन करना पड़ता है, वो टाइम भी फिक्स कर देते हैं, प्लस मेल आईडी और पासवर्ड दोनों वो सेंड करते हैं। तो उसी के थ्रू आपको जाके वहाँ पे लॉग इन करना पड़ता है और लाइव क्लास लेनी पड़ती है यूट्यूब पे। तो चलिए गाइज, अब ये था कि फेज 4 के बाद क्या हुआ। अब फिर अगर मुझे दोबारा से इनका रिशेड्यूल किए हुए क्लास का मेल आता है, टाइमिंग आती है, तो मैं जब भी क्लास लूंगी तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और मैं आपके साथ उस चीज़ को भी शेयर ज़रूर करूंगी। तो चलिए देखते हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ उनके नेक्स्ट मेल का। तो जैसे ही मेरे पास मेल आएगा और मैं क्लास लूंगी तो मैं ये चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। So guys, thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day. Stay home, stay safe.